सरगम के सितारे। फिल्म संगीत का सुरीला सफरनामा। सरगम के सितारे। गम की कसम आज गमगीन है हम, आ भी जा आज मेरे सनम, शामे गम की कसम। आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम, आजकल वो इस तरफ देखता है कम। है दो बूंदे सावन की, जिस प्यार में ये हाल हो, उस प्यार से तौबा तौबा, उस प्यार से तौबा। सरगम के सितारे। आज का सितारा संगीतकार खयाम। नहीं आने वाली प्यारी ऐसी मिलन की रात, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। फिर वो सावन आया, साजन आए ना। सरगम के सितारे। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं संगीतकार खयाम से अशोक सोनावली की बातचीत। जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, खेल अधूरा छूटे ना। प्यार का बंधन जन्म का बंधन, जन्म का बंधन टूटे ना। लड़ी रे लड़ी तुझसे आँख जो लड़ी, जाने क्या ढूंढती रहती है ये आँखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है ना चिंगारी है। गोरी ससुराल चली, डोली सज गई शगनों वाली, गोरी ससुराल चली। ये रिकॉर्डिंग हमने खयाम साहब के निवास स्थान पर जनवरी 2013 में की थी। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, तुम अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो। ना हुस्न पे गुरूर ना गुरूर कीजिए। अलविदा जाने वफा, तेरा निगहबा खुदा। आज हम आपको सुनवा रहे हैं इसकी दूसरी कड़ी। मथुरा शाम चले, मथुरा शाम चले, कली कली के लब पर तेरे हुस्न का फसाना, मेरे गुलसिता का सब कुछ तेरा सिर्फ मुस्कुराना। फिर ना कीजिए मेरी गुस्ताख निगाही का गिला, देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको। अपने हाथों मोहब्बतों के दिए जला के, प्यास कुछ और भी भड़का दी झलक दिखला के, तुझको पर्दा रुखे रोशन से हटाना होगा। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तनुजा कोंडाजी कानड़ी। इतने करीब आके भी
क्या जाने किस लिए कुछ अजनबी से आप हैं, कुछ अजनबी से हम। सरगम के सितारे इस कार्यक्रम में आज के सितारे हैं महान संगीतकार मोहम्मद ज़हूर खयाम हाशिम। खयाम साहब, इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। आप साहिबान का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया और हमारी गुफ्तगू पूरे हिंदुस्तान के साहिबान से होगी। तो और ये हमने कर तो लिया, लेकिन घर वाले नाराज हो गए और घर वालों के तमाचे भी खाए और घर वालों ने यहाँ तक हमें घर से निकाल दिया कि तुमने भाई ये अगर काम करना है, एक्टर बनना है और ये भांडों का काम करना है, गाना बजाने का कुछ काम करना है, तो यहाँ कोई गुंजाइश नहीं। अच्छा, उसका एक बाद में मुझे समझ में आया कि क्यों, क्योंकि पहले जितने हुनरमंद लोग थे, ये वो चाहे शायर हों, वो चाहे गायक हों, इस से उनको काम मिलता ही कहाँ था। कोई घर के अच्छे घर के हों तो ठीक है। तो इसलिए पूरे हमारे पंजाब में और भी मेरे ख्याल में यूपी में इसको क्यों बुरा समझा गया कि इसको रोजी रोजगार मत बनाओ। हाँ, शौकिया सुनो, बिल्कुल सुनिए, वो मनाही नहीं है, लेकिन इसको रोजी रोजगार बनाना ये बड़ा अच्छी बात नहीं है, रोजी रोजगार मिलना ही नहीं है। तो इसलिए तो ये मुझे समझ में आई, वो जो घर वालों ने तमाचे मारे, घर से निकाल दिया, वो ठीक ही किया। तो आपने फिर भी इसका पीछा नहीं छोड़ा। लेकिन वो अलग बात है, वो दाता विधाता उसने खयाम बना दिया। खयाम साहब, एक गाना सुन लेते हैं। रुत जवान जवान रात मेहरबान, छेड़ो कोई दास्तां, रुत जवान जवान रात मेहरबान, छेड़ो कोई दास्तां, रुत जवान जवान। कुछ झुकी झुकी नजर कहे, कुछ छुपा छुपा सा डर कहे, जो कहे वो रात भर कहे, फिर भी न हो कुछ बयां, रुत जवान जवान रात मेहरबान, छेड़ो कोई दास्तां, रुत जवान जवान। हुस्न की शिकायतें बजा है, इधर तड़प उधर गिला, खामोशी है दर्द की सदा, आंखें बनी है जुबान, रुत जवान जवान रात मेहरबान, छेड़ो कोई दास्तां, रुत जवान जवान। गम
खुशी खुशी छुपा लिया, दर्द को भी दिल बना लिया, जिंदगी ने आजमा लिया। तुम तो न लो इम्तिहान, रुत जवान जवान, रात मेहरबान, छेड़ो कोई दास्तां, रुत जवान जवान। खयाम साहब, पहली सरगम आपने कहाँ सीखी, किन के पास? पहली सरगम मेरे गुरुजी पंडित हुसनलाल भक्तराम जी दिल्ली में, उनसे मिली। और कुछ राग रागनियाँ, कुछ ताल, बेसिक जो भी तालीम होती है 5 साल तक पंडित हुसनलाल भक्तराम, उनके बड़े भाईजान पंडित अमरनाथ जी, ग्रेट फैमिली पंडितों की, ग्रेट संगीत के। और उन्होंने मुझे अपनी औलाद की तरह, अपने बेटा होता है इसी तरह तालीम दी, इसी तरह सलूक किया मेरे साथ। बीजी कहते हैं माँ को, उनकी धर्मपत्नी पंडित हुसनलाल जी की निर्मला माँ, उनको हम लोग बीजी बोलते हैं माँ को पंजाब में। और पंडित भक्तराम जी की धर्मपत्नी बीजी, उनका तो नाम भी नहीं मुझे मालूम, बीजी। और किस प्यार से वो खाना खिलाते, मैं तो अकेला ही था। और उनके बहुत बड़े गाड़ियाँ, बड़े बार सूक बार, क्योंकि बड़े पंडित अमरनाथ जी ग्रामोफोन कंपनी जो HMV है उसके चीफ म्यूजिक कंपोजर, और पंडित हुसनलाल जी वायलिन उनके अंडर में जाता, एंड पंडित भक्तराम जी हारमोनियम। तो ये सारी माहौल हमें मिला। और टू बी वेरी फ्रैंक, हम माता पिता के पास नहीं, उन्होंने निकाल दिया, हम भूल ही गए उन्हें, और यही माता पिता। तो ये अजमत उनकी मेरी जिंदगी में है। और ये देन जो है पूरी संगीत की, ये उनकी देन है। वो तो महासागर, संगीत के महासागर। लेकिन जो एक्टर बनने के लिए, गाने के लिए, सिनेमा में गाने के लिए जितनी तालीम देनी थी उन्होंने दे दी कि बेटा आप तुम ट्राई कर सकते हो, तुमको उतनी तालीम दे दी गई है कि आप एक्टर बनना है, आप जाइए स्ट्रगल कीजिए या आप ट्राई। तो ये पहली सरगम का आपने जो जिक्र किया, बहुत अच्छा किया, पहली सरगम वहाँ से मुझे बनी। खयाम साहब, आगे बढ़ने से पहले ये गाना सुनते हैं। चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात है ये, पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है ये, पहली मुलाकात है। चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात है ये, पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है ये, पहली मुलाकात है। साजन की बात पर गुस्सा जो आ गया, जुल्फों का बादल गालों पे छा गया हो, गालों पे छा गया। साजन की बात पर गुस्सा जो आ गया, जुल्फों का बादल गालों पे छा गया हो, गालों पे छा गया। अभी अभी दिन था, अभी अभी रात है, अभी अभी दिन था, अभी अभी रात है, पहली मुलाकात है ये, पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है ये, पहली मुलाकात है। चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात है ये, पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है ये, पहली मुलाकात है। पहली मुलाकात में बात ऐसी हो गई, राजा भी खो गया, रानी भी खो गई हो, रानी भी खो गई। पहली मुलाकात में बात ऐसी हो गई, राजा भी खो गया, रानी भी खो गई हो, रानी भी खो गई। दोनों को ना पता चला मजे की ये बात है, दोनों को ना पता चला मजे की ये बात है, पहली मुलाकात है ये, पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है ये, पहली मुलाकात है। चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, चुप
चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात है ये, पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है ये, पहली मुलाकात है। जी, तो इसके बाद अगला कदम आपका कौन सा हुआ? या फिल्म का ना, जी, फिर अगेन जो फिल्मी संगीत के गुरु हैं वो मेरे चिश्ती बाबा, ग्रेट। वो तो लाहौर में या क्योंकि देखिए जो हमारे जो फिल्मी सेंटर हैं, फिल्म्स के सेंटर्स हैं, वो मुंबई है, पुणे है, कोल्हापुर है, लाहौर में है, कलकत्ता में, और फिर साउथ में, मद्रास में, जहाँ जहाँ भी साउथ के हमारे हैं, तो वो हमारे सेंटर, तो वो नज़दीक सेंटर यहाँ भी आके ट्राई किया, यहाँ नाकामी मिली। वो एज ऐसी थी जी, क्योंकि जब हमने संगीत सीखना शुरू किया उसका हार्डली आई वाज 11 ईयर्स, कोई 16 वर्ष की उम्र में। वो ऐसी उम्र है ना कोई एक्टर बन सकता है, ना कोई स्पेशल रोल हो के साथ कोई छोटा भाई है, वो ऐसा कोई, तो यहाँ कोई था ही नहीं। अब किसके सहारे हम यहाँ रहते, तो यहाँ से लौट गए, लाहौर चले गए। तो लाहौर में मुलाकात अल्लाह ने, ईश्वर ने, यानी चिश्ती बाबा से हो गई। वो बड़ा अच्छा किस्सा है। अब मैकलोर रोड के ऊपर बहुत बड़ा स्टूडियो था, शोरी स्टूडियो था या एक और स्टूडियो में म्यूजिक हॉल था। तो उसमें एक हमारे दोस्त मेहरबान वो हमें ले गए, हम तुम्हें भाई चिश्ती साहब से मिलाते हैं, आजकल बहुत टॉप मोस्ट इतने सक्सेसफुल म्यूजिक कंपोजर हैं वो, उनसे हम मिलाते हैं, शायद आपका उनके मिलने से कुछ वसीला बन जाए। तो उनके म्यूजिक रूम में हम गए, तो वो पियानो पे बैठ के बड़ा खूबसूरत कुछ प्ले हो रहा था, बड़ा कानों को मधुर लग रहा था, और कुछ धुन बज रही थी, फिर उसके बाद म्यूजिकल पीसेस जा रहे थे और वो बजा रहे थे। उसके बाद आधे पौने घंटे बाद उन्होंने अपने असिस्टेंट्स को, अपने स्टाफ से बोले, अरे भाई वो मैं एक टुकड़ा गया था। अब म्यूजिकल फ्रेज को टुकड़ा बोला, वो एक मैं टुकड़ा गया था, वो क्या था? तो सारे आंखें नीचे कि हुजूर ये आप इतने टुकड़े गए हैं और हमारे अब कोई याद नहीं। जनाब मुझे याद है। तो उन्होंने देखा एक कॉर्नर में एक यंग 2 लड़के बैठे हुए। तो पहले उन्होंने डांटा, कौन हो तुम और हमारे म्यूजिक रूम में कैसे आ गए बगैर इजाजत के हमारी? मैंने कहा माफी चाहते हैं, लेकिन आप क्यों आए? मैंने कहा आपके दीदार करना। अच्छा कैसे याद है तुम, सुनाओ। तो मैंने वो टुकड़ा सुनाया, साहब ये टुकड़ा आप कह रहे थे कि हाँ, कहते कौन है तुम्हारा गुरु? तो मैंने अपने गुरुओं का नाम लिया, पंडित खुशलाल भक्तराम जी, पंडित मनाली। अरे इतने महान गुरु उनके, तभी तो ये। तो मैंने कहा ये अगर आप कहे तो इसकी मैं सरगम कर दूं। हाँ, तो मैंने उसी टुकड़े की सरगम सुना दी। इतने खुश हुए, कहते अभी से तुम मेरे साथ हो, काम कर रहे हो, तुम्हें कहीं नहीं जाना, मेरे गेस्ट हाउस है, मेरे गेस्ट हाउस में रहना, खाना पीना रहना सब कुछ तेरा, कुछ नहीं तुम्हें करना, सिर्फ मेरी ड्यूटी जो मैं कहूँ वो आपने काम सीखना भी है, करना भी। मैंने कहा अच्छी है। तो इस तरह चिश्ती बाबा, उनको हम कैसे भूल सकते हैं? तो ये फिल्मी जितना शिक्षा हुई, मेरी तालीम जो हुई है, ये चिश्ती बाबा की देन है। मैं उनको, अपने गुरुओं को लाखों सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि ये उनकी देन है। आज खयाम 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 जो दुनिया भर में हो गया है, ये उनकी बदौलत। खयाम साहब, आगे बढ़ने से पहले ये गाना सुनते हैं। मेरा जीवन भी संवारो, बहारो, मेरा जीवन भी संवारो, कोई आए कहीं से, कोई आए कहीं से, यूं पुकारो, बहारो, मेरा
खयाम साहब, पहला ब्रेक आपको कब मिला? एज ए संगीतकार या आप गायक के रूप में पहले बार आए? आप ये बड़ी अच्छी बात आपने पूछी। पहले तो असिस्टेंट चिश्ती बाबा के साथ मैं और मेरे सीनियर रहमान वर्मा साहब, तो हम लोग असिस्टेंट थे और लाहौर में ये काम शुरू हुआ और फिर कलकत्ता हम गए। एच.एस. रबील साहब की पिक्चर बन रही थी, उसका पिक्चर का म्यूजिक। चिश्ती बाबा का 2 जगह सेंटर था, एक लाहौर एंड कलकत्ता। कभी वो लाहौर में होते थे, कभी कलकत्ता में होते थे। वो यहाँ आए या नहीं आई मुझे नहीं मालूम, लेकिन लाहौर एंड कलकत्ता तो वहाँ पिक्चर करने गए, कलकत्ता में झूठी कस्में। और वहीं एस.डी. नारायण साहब भी उनके प्रोड्यूसर और आर.सी. तलवार साहब उनके प्रोड्यूसर कलकत्ता में, तो वो वहीं थे। तो वहाँ एज एन असिस्टेंट काम किया। उसके बाद 1947 वहाँ काम जब कंप्लीट हो गया तो 1947 में जनवरी माह में मतलब हमारी आमद हुई। उस वक्त मुंबई इसका नाम था, आज हम मुंबई नाम है इसका, एहतराम है हमारा। तो वो बस इतने। सबसे पहले हम अपने गुरुओं से मिलने गया, क्योंकि हमें मालूम था पंडित सुतलाल भक्तराम जी कैडर रोड में वहाँ काम कर रहे, तो उनकी कदमबोसी करने गए। हम उनको मिले और मिलकर बहुत खुश हुए। वो बड़े प्यार से पूछा उन्होंने, क्या किया, सुनाओ कुछ। हमारे गुरुओं की एक शिक्षा होती है कि जब अपना काम सुनाओ उस वक्त जिसको सुना रहे हैं डरना नहीं उनसे। अगर डर गए तुम फेल हो। जो तुम में है पूरा अपने ईश्वर का, अल्लाह का नाम लेकर, अपने गुरु को याद करके पूरी ताकत से सुनाओ। तो मैंने पंडित जी को कुछ गाने वाने सुनाए, बहुत अच्छे। कहाँ थे? चिश्ती बाबा। अरे वाह चिश्ती साहब, क्या कहने। तो अच्छा, पहले ज़माने में एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट होती थी, बड़े प्यार से, रिस्पेक्ट से, इज्जत से नाम लेते थे और एहतराम करते थे उनके काम का, उनकी शख्सियत का। ये खुशनसीबी की बात बता रहा हूँ मैं। पहला ही चांस नरगिस आर्ट में फिल्म रोमियो जूलियट में चांस दे दिया। डुएट था बहुत बड़े शायर फैज़ अहमद फैज़ साहब का कलाम। दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के। खयाम साहब, आगे बढ़ने से पहले गाना सुन लेते हैं। दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के, हो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के। दोनों जहान तेरी। वीरा है मैं कदा मुसावर उदास है, मुसावर उदास है। तुम क्या गए कि रूठ गए दिल बहार के। तुम क्या गए कि रूठ। एक फुर्सते गुनाह मिली, वो भी 4 दिन, वो भी 4 दिन। देखे हैं हमने हौसले परवर दिगार के। देखे हैं हमने हौसले।
से भी दिल फरेब है, गम रोजगार के दोनों जहान तेरी। हमें चांस मिला बहुत बड़ी उस वक्त की गायिका ज़ोहरा जी, बहुत बड़ी, जिनके नगमात अखिया मिला के जिया भरमा के नौशाद साहब के साथ, बधोक साहब के साथ, तो वो गायिका, उनके साथ चांस मिला मेरे, और वो ईश्वर की कृपा हुई, वो बहुत अच्छा हो गया। और वो गाना सुना बीबी ने, नरगिस जी की वालदा साहिबा, उनको बीबी कहते हैं, जगत बीबी, बीबी उनका नाम कभी किसी ने लिया, बीबी। तो उन्होंने गाना सुना, किसने गाया ये? तो वो नया लड़का है, अरे बड़ा अच्छा गाया, बुलाओ उसको। पंडित जी ने बोला जाओ तुम्हें बीबी ने बुलाया है। तो मैं कहाँ पढ़ने लगा, क्योंकि नॉन था, बड़े गुस्से वाले भी हैं, प्यार वाले भी हैं, बीबी भी हैं, माँ भी हैं वो, लेकिन अगर कोई गलती करे तो कोई भी उनको बख्शती नहीं, डांट देती। क्या सीखा तुमने, क्या गा रहे हो, बेसुरा गा रहे हो, गलत गा रहे हो, तो ये सारा कुछ। तो मैं कहते नहीं जाओ तुम सुनाओ। खैर वो पहुंचे हम मैरिन ड्राइव, शैटो मैरिन, बहुत बड़ा घर, क्या कहने, रॉयल घर करना चाहिए, नरगिस जी का घर। तो उनको गाना सुनाया और वो बहुत खुश हुए, बहुत अच्छा है, आते रहो, मिलते रहो। मैंने कहा अच्छी। तो इस तरह यानी वहाँ वो गाना हो गया, दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के, ये वो गाना हो गया। और इसी अरसे में मैं बताना चाहूँगा कि म्यूजिक डायरेक्शन मिल गई। अब देखिए खुश नसीबी की बात नहीं, लोग स्ट्रगल करते हैं, प्लेबैक बन जाना और म्यूजिक डायरेक्टर बनना। चिश्ती बाबा की गेंद के हमारी मुलाकात, वली साहब बहुत बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, शायर, और उनकी शरीर के हाथ बहुत बड़ी स्टार ममता शांति जी, उस वक्त की इतनी बड़ी स्टार के ऐसी स्टार शायद कोई हो कि रेगुलर शो में जिनका पिक्चर दादा मुनि अशोक कुमार जी के साथ पेयर थी किस्मत, यानी रेगुलर शो में मोर देन 3 years चली हो रेगुलर शो में। और उस वक्त ये भी होता था कि साहब अगर शोज में एक लिमिट होती है कि साहब अगर वो परसेंटेज उसकी अगर कम हो गई है तो पिक्चर को उतार दिया जाता था, स्ट्रिक्टली फीड नहीं किया जाता था। आजकल तो फीड हो जाता ना कि यार इतना कम बढ़ रहा है तो ये, अब समझे ना, तो उस वक्त ऐसा नहीं था। आप सुन रहे हैं सरगम के सितारे। होती मोहब्बत जो तुमको, तुम ये अपना चलन छोड़ देते, जो हम पे गुजरती है तन्हा किसे समझाए। और कुछ देर न जा, और कुछ देर ठहर जाए तो किधर जाए, रुत जवान जवान रात मेहरबान, छेड़ो कोई दास्तां। सरगम के सितारे, आज का सितारा संगीतकार खयाम। उसके खेल निराले वही जाने, अल्लाह जाने। मेरे चंदा मेरे नन्हे, तुझे अपने सीने से कैसे लगाऊं। मैं हर एक पल का शायर हूँ, हर एक पल मेरी कहानी है, हर एक पल मेरी हस्ती है, हर एक पल मेरी जवानी है। कदर तूने ना जानी, बीते जाए जवानी। प्यार कर लिया तो क्या, प्यार है खता नहीं, तेरी मेरी उम्र में किसने ये किया नहीं। अच्छा उन्हें देखा है बीमार हुई आंखें, तेरा फूलों जैसा रंग, तेरे शीशे जैसे अंग, पड़ी जैसे ही नजर में तो रह गया दंग। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी
हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। ममता शांति जी उस वक्त की इतनी बड़ी स्टार के ऐसी स्टार शायद उनसे हम मिलने गए, क्योंकि उनसे मुलाकात जो पहली हुई थी वो वहीं कलकत्ता में वो तशरीफ लाए थे वली साहब और आपा मुमताज थी। चिश्ती साहब की बदौलत उनसे मुलाकात हुई। वो फिल्म बना थे हीर रांझा, ये सन 1948 की बात। ये 47 की बात। तो चाय वाय होने के बाद कहने भाई हम हीर रांझा बना रहे हैं, हमने एक नए संगीतकार को लिए, बड़े अच्छे हैं अजीज हिंदी साहब, बड़े अच्छे गाने दिए हैं, लेकिन हमें कुछ बिल्कुल ऐसा चाहिए, पंजाबी माहौल के नगमात चाहिए। तो अगर तुम लोग कुछ इस लायक होते तो मैं तुमको लोगों को दे दूं उन गानों के लिए। तो वो मेरे सीनियर जो थे ना, बड़े क्योंकि सीनियर थे, वो जरा चुप रहे। तो मेरे मुंह से नहीं, मैंने कहा जनाब आप हमें गाने दीजिए, हमें सिचुएशन बता दीजिए, हम ट्राई करेंगे, अगर पसंद आए तो रख लीजिए, नहीं तो ठीक है, देखी जाएगी। हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो वो उनके छोटे भाईजान बड़े अच्छे शायर नाजिम पानीपति साहब, उनको कहा भाई नाजिम साहब ये इनको गाने दीजिए। तो उन्होंने पहले ही फर्स्ट टाइम हिंदुस्तानी सिनेमा में लड़कियों का भांगड़ा डांस कभी नहीं हुआ था, तो फिल्म हीर रांझा में आया भांगड़ा डांस। शहरों में से शहर सुना था, शहर सुना मुल्तान में मर गई शहर सुना मुल्तान। क्या बात। तो ये इस तरह अलग अलग वो था और वो सबको बहुत पसंद आया। और इवन यहाँ तक कि जब ये फिल्म रिलीज हुई इस गाने के ऊपर, क्योंकि लड़कियां देखिए पंजाबी डील डॉल लड़कियों के जरा गुदास जिस्म होते, गुदास जिस्म होते हैं, आपने नोट किया होगा। तो वो जब भांगड़ा डांस करेंगी, वो जब अपने जरा सी जुम्बिश देंगे हाथ को या हाथ उठाएंगी, तो वो उसके ऊपर यानी लोग एकदम कोई 15-20 लड़कियां भांगड़ा डांस कर रही हूँ। तो सिनेमा हॉल में वो पहले रिवाज था, एक सिनेमा हॉल में ना ये सिक्के 1 आना 2 आना 8 आने या रुपया वो सिक्के फेंक गए जाते थे, तो उस गाने पे फेंकते थे। तो ये ऐसा पहला हुआ। तो और हीर रांझा का वो जो गाना है आपका और गीता दत्त का गाया हुआ, दिल यूं यूं होने लगा, हाँ बिल्कुल ये गाना पसंद किया गया। और एक नगमा और था हीर रांझा में, तेरा नाम है अकबरी सरवरी, तेरा नाम है अकबरी सरवरी, मेरी बात क्यों देर इतनी करी। एक बिल्कुल हमद अल्लाह से हीर और रांझा अपनी फरियाद कर रहे हैं, तो तू तो हमें क्यों जुदाई मिल रही है, क्यों सब कुछ हीर रांझा की मुसीबतें सबके सामने हैं। खयाम साहब आगे बढ़ने से पहले ये गाना सुनते हैं। क्यों देर इतनी करी, मेरी बात क्यों देर इतनी करी। तेरा नाम है पग परवरदिगार, तेरी रहमतों का नहीं कुछ गुमान। तू चाहे तो मेरी बात क्यों देर इतनी करी, तेरी जात है अकबरी सरवरी। मेरी बात क्यों देर इतनी करी, सुना था मोहब्बत तेरा नूर है, तेरा कर दे
मेरी बात इतनी करीब तेरे साथ है अकबरी सरबरी। मेरी बात क्यों देर इतने करीब, निगाहों में आंसू, जुआओं में आंसू, फिजाओं में आंसू, हवाओं में आंसू, है दुनिया मेरी आंसू से भरी। बहरहाल एक और बात बता दूंगा। बात हमें मिली जब पिक्चर ये पूरी हो गई, ऐसे घर में बैठे हुए थे वली साहब के घर में शिवाजी पार्क, तो कहने लगे अरे भैया एक बात बताओ, अब पिक्चर तो पूरी हो गई है, सारा हो गया, पिक्चर रिलीज पे है, तो भाई पिक्चर में कोई 12 गाने थे, 6-7 गाने तुम्हारे हैं, 6-7 गाने अजीज हिंदी साहब के गाने हैं, तो कौन से गाने अच्छे लगे, उसके गाने अच्छे लगे या अपने गाने? तो अगेन हमारे जो सीनियर थे रहमान वर्मा साहब बड़े शाइस्ता जुबान में कि जो हुजूर जो उनको सजेशन मिली उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, जो हमें सजेशन मिली हमने बड़ा अच्छा काम, बड़ा अच्छा जवाब है। कहने लगे तुम बताओ, मैंने ये सच बोलूँ, मैंने कहा उन्होंने अच्छा दिया, जैसे हमसे बेहतर उनका म्यूजिक, हमसे बेहतर उनका म्यूजिक। कहते क्यों? मैंने कहा बस मुझे लगा हमारी शुरुआत है, हमने किया काम, आपको पसंद है, सबको पसंद है, वो ठीक है, लेकिन अगर दिल से पूछा जाए उनका काम हमसे बेहतर है। वही वली साहब ने बोले मुमताज ये बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़ा संगीतकार बनेगा, कितना सच बोल देना। तो ये एक शुरुआत, और उसके बाद उस कंपनी में कोई 5 पिक्चरों में हमने शामिल मौसीकारों में काम किया, और वो उन्हीं की फिल्म की देन है हमारे भारत को, जो उर्दू का नगमा कहूँ उसे गजल कहूँ, पहली गजल हमने जो बनाई, और वो गाना था अकेले में वो घबराते तो होंगे, अकेले में वो घबराते तो होंगे, मिटा के मुझको पछताते तो होंगे। रफी साहब का गाया हुआ ये बड़ा हमारी याद आ जाती तो होगी, हमारी याद आ जाती तो होगी, अचानक वो तड़प जाते तो होंगे। क्या बात, क्या बात। और ये गजल उसकी बड़ी सादा सी धुन और मोहम्मद रफी साहब की आवाज सुपर डुपर हिट, और पिक्चर में फिल्म बीवी में आपके मैं शुक्रगुजार हूँ। ये वही AIR है, उस वक्त इसका नाम AIR था, अभी आकाशवाणी नहीं बना, अभी AIR ही अनाउंस होता था। उस पे ये गाना इतना ब्रॉडकास्ट हुआ, अभी विविध भारती भी नहीं था, पहले हर सेंटर थे, अलग अलग सेंटर से जी स्टेशन होते थे, और ऐसा था कि 24 घंटे में 24 दफा गाना ब्रॉडकास्ट हो चुका। जी हाँ, हर रेडियो स्टेशन से वो फरमाइशों में नगमा ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो रेज ऑफ द नेशन बन गया था वो। ये पहला गाना जिसकी बदौलत टू बी वेरी फ्रेंड, और मेरे बड़े बड़े शायर मुझे चाहने लगे। इतनी गजल का हिट होना और इतनी सादा सी धुन बनाना और इतना उसका चलना, शे मौसीकार, तो उसी की बदौलत आप देखिए हिंदुस्तान के बड़े बड़े शायरों के साथ हमारी फिल्में हुई हैं, और वो ऐसी फिल्में हुई हैं अब सबको क्या बताना। और उसमें मजरूर सुल्तानपुरी साहब हैं, अली सरदार जाफरी साहब हैं, साहिल जानिबी साहब हैं, कैफी आजमी साहब हैं, बरी साहब हैं, जानिसार अख्तर साहब हैं। खयाम साहब आगे बढ़ने से पहले ये गाना सुनते हैं। आप यूं फासलों से गुजरते रहे, आप यूं फासलों से गुजरते रहे, दिल से कदमों की आवाज़ आती रही, आहटों से अंधेरे चमकते रहे, रात आती रही, रात जा
कतरा पिघलता रहा आसमां, कतरा कतरा पिघलता रहा आसमां। रूह की वादियों में न जाने कहाँ एक नदी दिलरुबा गाती रही आप यूं, फासलों से गुजरते रहे दिल से कदमों की आवाज़ आती रही आप यूं। मुद्दतों रात नींदें चुराती रही आप यूं, फासलों से गुजरते रहे दिल से कदमों की आवाज़ आती रही आप यूं, आप यूं। देखिए, एक तो वो जनरेशन, फिर दूसरी जनरेशन में, फिर तीसरी जनरेशन में अहमद वसी साहब बड़े अच्छे शायर हैं, हमारे बड़े मेहरबान हैं और बहुत अच्छे इनके नगमात हमारे साथ हुए हैं। तो ये अपनी खुश नसीबियों का, नसीबियों ये पंजाबी एक्सप्रेशन है किस किस तरह से मैं अपना जिक्र करूं। मुझे ये पहला ही गजल और फिर उसके बाद दूसरी गजल शाम गम की कसम, वो तो बहुत बात वाली बात है। फिल्म फुटपाथ। तो जैसे आपने हीर रांझा का जिक्र किया, उसके बाद आई बीवी। मेरे ख्याल से ये पंजाब फिल्म्स प्रोडक्शंस के बैनर तले दोनों फिल्में बनी थी। जा अज़ां के साथ एक और बात जुड़ी हुई, मैं अपने टाउन की बताऊंगा। हमारा टाउन, जब हम अभी दिल्ली नहीं जाते, 5वीं क्लास में गवर्नमेंट हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, मेरे बड़े भाईजान 5वीं क्लास में पढ़ रहे थे। हमारे एक मास्टर जी बहुत ही प्यारे, उनका नाम था मास्टर बूटा राम। वो हिसाब भी पढ़ाते थे और दूसरा उनका था कि खेलों का इंचार्ज भी वही थे। तो स्कूल का वक्त जब कंप्लीट हो जाता तो खेलों का वक्त, घंटा डेढ़ घंटा खेलने, फुटबॉल हो रहा है, हॉकी हो, इधर वो क्या क्या हो रहा है सारा हो। उसके बाद फिर वो यानी टाउन से तरह 4-5 फरलांग आगे मैदान थे। तो उसके बाद स्कूल से घर के लिए काम मिलता ना, कभी ये काम करके लाना, ये लिख कर लाना, ये हिसाब करके लाना, ये सारे होते ना काम, होमवर्क या होमवर्क जैसे आज कहते हैं। लेकिन उस वक्त होमवर्क तो ये होता, तो हम लोग सब, अच्छा उनके मास्टर जी के बच्चे हमारे क्लास फेलो थे और हमारी दोस्ती थी बड़ी। एक का नाम जोगिंदर, एक का नाम नरेंद्र। तो वो कहते चलो घर चलते हैं, तो वहाँ मतलब कुछ जरूरत पड़ेगी, मासी जी से हेल्प भी मिल जाएगी, तो वो उनके घर चले जाते। शाम को जब ये सूरज गुरूब होने लगता तो इधर से अज़ान की आवाज़ मस्जिदों से, एक मस्जिद नहीं मस्जिदों से अज़ान, इस समंदरों की घड़ियाल शंख बज रहे हैं और आरती शुरू। और मासी के बीजी मासी के घर का मंदिर है, तो अपनी आरती उनके घर में शुरू हो जाती। और वो जब आरती शुरू होती तो एहतराम से सब बीजी के पास मंदिर में चले जाते। तो ये ख़ास बता दूंगा कि बीजी ने कभी मासी जी ने हमें, मैं और मेरे भाईजान को मना नहीं किया कि ये तो मंदिर है, भाई तुम बाहर बैठो जरा। नहीं, जहाँ आरती वो कर रही हैं, पूजा कर रही हैं, तो हम वहाँ चले जाते। पूजा करने के बाद वो तिलक लगाती। क्या बात। और उनके पूरे सबको, मास्टर जी को तिलक लगता, बच्चों को तिलक लगता और हमें भी, दोनों भाइयों को तिलक लगता। और ये जो संगम है गंगा जमुनी, इस्लाम का और हमारे हिंदू धर्म का, ये संगम है अज़ान से और आरती से। क्या बात। तो ये हमें मिला और मैं शुक्रगुजार हूँ। और द वे बीजी अगेन माँ, वो किस प्यार से वो तिलक लगाती, किस प्यार से वो जो प्रसाद होता है बनाया हुआ घर का, इतना अच्छा
अभी मैं बात कर रहा हूँ तो अभी जायका मेरे मुंह में आ रहा है वो भी जी ने उस वक्त बचपन में हम वो प्रसाद किस तरह लेते थे। तो जब हम अपने टाउन में गुजर के जाते सब लोग देखते कि भी हाशमी साहब के बच्चे हैं, तिलक लगा हुआ है, ये हाशमी साहब के बच्चे हैं, क्या बात। मुस्लिम बच्चे तिलक लगा हुआ है कि मासी जी के घर से आए। तो ये एकता, हिंदू मुस्लिम की हमारी एकता, उसका एक निशान कहना चाहिए, सिंबल था ये, हम लोग करते थे। तो मुझे अब तक याद है ये आरती और अज़ा में कितना स्वर है, कितना सुरीलापन है और जिंदगी के करीब चीज है ये। तो ये बचपन में ही इसके बीज आपके बाल मानस पर पड़ गए थे। मतलब खयाम साहब, आपने देवी देवताओं का जिक्र किया। खयाम साहब, आगे बढ़ने से पहले एक गाना सुन लेते हैं। संकल्प फिल्म का ये गाना सुलक्षणा पंडित का गाया हुआ है। बात चल रही है हीर रांझा और बीवी की। 47-48 के आसपास पंजाब फिल्म्स के बैनर तले ये फिल्में बनी थी। आपने एक दो गाना भी गीता जी के साथ गाया हुआ था, वो दिल यूं यूं होने लगा। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसी दौरान आप दोनों जो थे, रहमान वर्मा साहब और आप, शर्मा जी वर्मा जी के नाम से आपने बिल्कुल 5 साल शुरू में संगीत दिया। और उसके बाद जब रहमान वर्मा साहब जब वो लाहौर चले गए और मैं यहाँ रह गया, तब आपने खयाम से अपना ये बड़ी अच्छी बात आपने पूछी कि फिल्म फुटपाथ मिली हमें 1953। फिल्म फुटपाथ में एक यानी मैं जिक्र करना चाहूँगा, सबसे बड़ा योगदान जो है फिल्म फुटपाथ दिलाने में मजरूर सुल्तानपुरी साहब और दिलीप कुमार साहब। मजरूर सुल्तानपुरी साहब को मेरी नगमात, मेरी धुनें बहुत पसंद। उन्होंने
के साथ ये म्यूजिक जाफरी साहब। तो ये उनका योगदान और ये फिल्म जो हमें मिली। खयाम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तहे दिल से शुक्रिया। सरगम के सितारे इस कार्यक्रम में आपने 4 चांद लगा दिए और इतना सारा समय दिया हमें और तमाम वो बातें बताई जो आज तक पर्दे के पीछे की थी। तो उसके लिए पूरे विविध भारती परिवार की ओर से मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ। नमस्कार। कभी कसमें न तोड़े, उसे जीते जी न छोड़े, जो हो यार अपना। खयाम साहब संगीत का सागर हैं। हम जितने गहरे इनमें बैठते हैं उतने ही मोती लालो गौहर हमें मिलते जाते हैं। आज आपने सुनी इसकी दूसरी कड़ी। आशिक हो तो ऐसा हो, के आशिक हो तो ऐसा हो। आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं। नूरी नूरी। सरगम के सितारे इस कार्यक्रम में आज आपने सुनी संगीतकार खयाम से अशोक सोनावनी की बातचीत। आपकी महकी हुई जुल्फ को कहते हैं घटा। आजा रे ओ मेरे दिल पर आजा, दिल की प्यास बुझा जा रे। मौसम मौसम लवली मौसम, कसक अनजानी है मध्यम मध्यम। दोस्तों, मोहम्मद ज़हूर खयाम के संगीत सफर के कई अनछुए पहलुओं को हमने छूने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको ये प्रयास जरूर पसंद आया होगा। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। हमारा पता है केंद्र निदेशक विविध भारती सेवा, आकाशवाणी, बोरीवली पश्चिम, मुंबई 400091। खुदा शुक्र तेरा, शुक्र तेरा, शुक्र तेरा, ये मेरा यार चला बांध के सर पर सेरा। माना तेरी नजर में तेरा प्यार नहीं। ये बातचीत अगली कड़ी में भी जारी रहेगी। इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे विंसी फर्नांडिस और सुनील भुजबल। सुर्ख जोड़े की ये जगमगाहट, शोख बिंदिया की ये झिलमिलाहट। आप तो मेरे ही ख्वाबों में सदा आया करें। और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तनुजा कोंडाजी कानड़े। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, मस्ताने हजारों हैं। सरगम
सरगम के सितारे।